नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज पाठक और आज मैं आपको फैंटम की बेसिक एडिटिंग पैच कैसे आपको बनाना है वो सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं पैच कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आपको फैंटम में टोन्स एडिट करने के लिए दो जगह पे टोन्स एडिट होती है। एक तो सिंगल टोन मोड में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी मेरा इंस्ट्रूमेंट सिंगल टोन मोड में है, और दूसरा सीन मोड में। जैसा कि आप सिंगल टोन मोड में इंस्ट्रूमेंट जब आप एडिट करेंगे तो जैसा सेम पहले रोलैंड के कीबोर्ड में पैच मोड होता था वैसा सेम इसमें सिंगल टोन मोड है। इसमें आप 4 लेयर के 8 सैंपल मिक्स करके टोन एडिट कर सकते हैं। मतलब 4 लेयर्स में 8 सैंपल, राइट में एक सैंपल, एक लेफ्ट में सैंपल, ऐसा करके आप 8 सैंपल ऐड करके बना सकते हैं आपके ये पैच के टोन्स। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको मेन्यू का बटन प्रेस करना है। मेन्यू का बटन आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर में दिखेगा टोन एडिट। टोन एडिट आप जैसा करेंगे तो आपको ये कुछ इस टाइप का स्क्रीन मिलेगा। मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको प्रो मोड में कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो समझने में कि सेम ये जो भी पैरामीटर्स आप देख रहे हैं रोलैंड के जो पहले इंस्ट्रूमेंट में जो कैटेगरीज थी वो सेम है। तो सबसे पहले अपनी कॉमन सेटिंग है। कॉमन सेटिंग में आप जाएंगे तो सबसे पहला पैरामीटर है जो कैटेगरी का। कैटेगरी में क्या है, अपना ये अकूस्टिक पियानो मैंने लिया हो तो अकूस्टिक पियानो है। उसके नीचे है लेवल। यहाँ से आप लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लेवल यहाँ पे कर्सर से या फिर इंक्रीज डिक्रीज बटन से कर सकते हैं। उसके नीचे है पैनिंग का बटन, पैनिंग का ये पैरामीटर्स, तो आप पैन लेफ्ट राइट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। उसके नीचे है क्रॉस ट्यूनिंग है, उसके नीचे फाइन ट्यूनिंग है, फिर ऑक्टेव शिफ्ट है। अगर आपको ऑक्टेव कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फिर मोनो और पॉली की सेटिंग्स है, फिर लिगाटो स्विच है। ये सारे पैरामीटर्स आपके एडिटिंग के यहाँ पे किए हुए हैं। फिर यहाँ पे आपका बैंडर रेंज है, पिच बैंड जो आप करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बैंडर मोड भी है, पिच बैंडर जो दिया हुआ है उसका मोड आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके जो इफेक्ट है वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंक हो गया, रिंग हो गया, एक्स मोड हो गया, एक्स मोड 2 हो गया। उसके नीचे आता है फिर कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में आप आपके जो आप 4 लेयर यहाँ पे आपको दिख रहा है, पार्शियल 1, पार्शियल 2, पार्शियल 3, पार्शियल 4, यहाँ पे चारों पार्शियल के आप सेपरेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया कीबोर्ड की सेटिंग्स, मतलब ये कीज़ की जो रेंज है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये ऑस्किलेटर की सेटिंग है। तो आप आपके हिसाब, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ऑस्किलेटर आप चूज़ कर सकते हैं, PCM या VA सिंक या सुपर सॉ या नॉइज़, जो भी आपका जिस टाइप के आप टोन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑस्किलेटर चेंज कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पिच की सेटिंग। जो आप यहाँ पे 4 ट्रैक मिक्स करेंगे उसका पिच आपको कैसा रखना है, क्रॉस ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग, सारे पैरामीटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पिच एनवेलप की सेटिंग्स है, वो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फिर आता है लास्ट में आउटपुट का सेटिंग है। दोस्तों यहाँ पे इतने सारे पैरामीटर्स है कि अगर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा। तो मैं अभी बेसिक्स जो एडिटिंग है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मैंने शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। फिर उसके बाद ये आउटपुट में इफेक्ट की सेटिंग्स है। आप यहाँ पे आपको ड्राई रखना है कि इफेक्ट्स रखना है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कोरस लेवल सेंड है, रिवर्ब लेवल सेंड है, ये दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ से टोन राइट कर सकते हैं। चूँकि मैं टोन सिंगल टोन मोड में हूँ तो मैं टोन राइट करूँगा। ये पियानो मेरा, यहाँ से मैं इसको रीनेम करता हूँ। ये मैंने रीनेम कर लिया, मैं ओके करूँगा। ये सोर्स है मेरा और ये डेस्टिनेशन है। कि जहाँ मैं चाहूँ कहीं भी इसको सेव कर सकता हूँ। ये जहाँ भी चाहूँ मैं यहाँ से कर्सर से घुमा के इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी जगह खाली है मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं टोन 1 पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको राइट कर दूँगा। अब ये यूज़र एरिया में चला गया ये ब्रिज पियानो। इस तरह से आप पियानो राइट कर सकते हैं। ये तो था पैच मोड की एडिटिंग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सीन मोड में कैसे एडिट करते हैं। सीन मोड में एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें सीन मोड में जाना पड़ेगा। सीन मोड मैंने प्रेस कर दिया है। चूँकि ये सब टोन्स ऑलरेडी बने हुए हैं
मैं कोई खाली जगह लूँगा। मैं आ जाता हूँ बैंक सी, बैंक डी। बैंक डी में मैंने ये D1 सेलेक्ट किया, इनिशियल टोन। अभी इसको एडिट करने के लिए सेम प्रोसेस है। मेन्यू में जाएंगे, टोन एडिट में आऊँगा मैं, इफेक्ट एडिट है, इसके नीचे जोन एडिट है। जोन एडिट में आपको आना है। जैसे आप जोन एडिट में आएंगे आपको पूरा 16 टोन दिखेगा यहाँ पे। यहाँ से आप टोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की टोन है। यहाँ से मैंने पियानो डाल दिया है। यहाँ पे ऐसा आप 16 टोन मिक्स कर सकते हैं। टोन मिक्स करने के लिए आपको ये बटन ऑन करना है, 2 टोन फटाक से मिक्स हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्ट्रिंग और पियानो मिक्स किया है। अभी 2 टोन तो मैंने मिक्स कर लिया है। अभी ये यहाँ पे इसका लेवल का पैरामीटर है, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग थोड़ा कम चाहिए, तो स्ट्रिंग का लेवल मैं थोड़ा कम करूँगा, अराउंड 70%। अभी मुझे इसमें रिवर्ब भी देना है, तो मैंने अराउंड 70 दोनों में रिवर्ब में डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे का पैरामीटर आता है रिवर्ब के बाद आप कोरस भी ऐड कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेम यहाँ पे पैनिंग की सेटिंग है, तो आप पैन की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके ठीक नीचे की रेंज, जैसे मैंने 2 टोन मिक्स किया है तो आप यहाँ पे की रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे देखिए मैं की रेंज कम करूँगा तो ऊपर का लेयर आपका देखिए कम होते जा रहा है। तो अगर आपको स्प्लिट करना है तो आप यहाँ से आप स्प्लिट कर सकते हैं। मुझे अभी पूरे में स्ट्रिंग नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको इतना स्प्लिट कर दूंगा। इधर सिर्फ पियानो है और ये साइड पे स्ट्रिंग्स है मेरा। तो इस तरह से आप स्प्लिट बना सकते हैं। उसके बाद है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की सेटिंग्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। सब लोग की प्लेइंग की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उसके हिसाब से वेलोसिटी कम सेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा इक्वलाइज़र है। समझिए आपको किसी टोन को इक्वलाइज करना है, समझो मुझे पियानो को इक्वलाइज करना है, तो आपको सबसे पहले जो कीबोर्ड ये इक्वलाइज़र का स्विच है ये ऑन करना है। ये अभी ऑन करने के बाद यहाँ पे इनपुट गेन है। इनपुट गेन अगर आप बढ़ाएंगे वो तो ट्रैक लाउड होता जाएगा। जैसा कि अब इक्वलाइज़र में आप देखेंगे, इक्वलाइज़र आपको सबसे पहले यहाँ से ऑन करना है। जैसे आप ऑन करेंगे तो आपका पर्टिकुलर ट्रैक में इक्वलाइज़र सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे गेन सेट करना है और हर गेन के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी रेंज भी दी हुई है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी रेंज का आइडिया है तो आप फ्रीक्वेंसी रेंज भी चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का गेन डीबी में दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी रेंज हर्ट्ज में दिया हुआ है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है इक्वलाइजेशन का अच्छा, तो आप ये भी एडिट कर सकते हैं। इक्वलाइज़र के ठीक नीचे पिच का सेटिंग्स है, तो पर्टिकुलर ट्रैक के आप क्रॉस ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग, ऑक्टेव कर सकते हैं। यहाँ पे पिच बाइंडर का रेंज दिया हुआ है, तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कम ज़्यादा कर लीजिए, नहीं तो टोन पे रहने दीजिए, तो वो डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा। यहाँ से आप ऑक्टेव शिफ्ट कर सकते हैं टोन का। उसके नीचे स्केल ट्यूनिंग। स्केल ट्यूनिंग नॉर्मली इंडिया में लोग बहुत कम अरेबिक स्केल यूज़ करते हैं, इसकी वजह से स्केल ट्यूनिंग की आपको ज़रूरत नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपको लगती है तो आप स्केल ट्यूनिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे विब्राटो की सेटिंग्स है, फिर ऑफसेट है। यहाँ पे आप कट ऑफ, रेजोनेंस, अटैक, डीके और रिलीज आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। समझिए अभी मुझे पियानो में सस्टेन चाहिए, अभी पियानो में सस्टेन बिल्कुल नहीं है, बट अगर सस्टेन मुझे चाहिए तो मैं ये रिलीज बढ़ाता जाऊंगा। ये सस्टेन आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये कट ऑफ है।
जैसे जैसे आप कट ऑफ बढ़ाते जाएंगे अटैक पॉइंट कम होता जाएगा इंस्ट्रूमेंट का। अभी देखिए अटैक पॉइंट बिल्कुल कम हो गया। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कट ऑफ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या होता है कि टोन में शार्पनेस जैसी चीज ऐड हो जाएगी आपको। ये देखो पियानो में तो ये नहीं यूज होता है, बट अगर आप कोई और इंस्ट्रूमेंट एडिट करेंगे तो आप उसमें आप यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद सेटिंग्स है मोनो और पॉली की। अगर आप पियानो यूज कर रहे हैं, गिटार यूज कर रहे हैं तो आप एज इट इज रहने दीजिए, बट अगर आपको शहनाई बनानी है, हारमोनियम बनानी है तो आप इसको मोनो कर लें। देखिए मैं इसको अभी दिखाता हूँ करके। तो इस तरह से आप मोनो और पॉली का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पैडल कंट्रोल्स का स्विच है, ये एज इट इज़ रहने दीजिए। बेंडर कंट्रोल है, ये भी एज इट इज़ रहने दीजिए। ये S1 S2 जो स्विचेस दिए हुए लेफ्ट साइड में उसके कंट्रोल्स हैं। फिर ये असाइनेबल नॉब्स की सेटिंग्स है, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये स्लाइडर्स की सेटिंग्स है, ये मिडी की सेटिंग्स है। उसके बाद एक्सटर्नल जो आप इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करेंगे उसकी सेटिंग्स है। तो ये था हमारा सीन एडिटिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। कोई सजेशन हो तो भी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।